हेलो। अगर इस वीडियो को तुम लोगों ने पूरा देख लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि तुम्हें एग्ज़ाम प्रेशर में हर एक पंक्ति की मीनिंग कैसे पता करनी है। तुम्हारे सामने कोई भी पंक्ति आ जाए तुम उसकी मीनिंग लिख सकते हो। इन पदों में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण जी को वृंदावन छोड़े हुए बहुत ही समय हो गया था और गोपियां उनके वियोग में तड़प रही थीं। तब श्री कृष्ण अपने एक मित्र को भेजते हैं एक संदेश देकर उन गोपियों के लिए। जब श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी गोपियों से मिलते हैं तो गोपियां उनसे कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात्र रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बिरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पा लागी। इसका अर्थ हुआ, हे उद्धव तुम तो वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। गोपियां ऐसा व्यंग में कहती हैं। उनका असल अर्थ होता है कि उद्धव तुम बहुत ही अभागे हो। तुम कृष्ण के प्रेम के धागे से हमेशा अछूते रहते हो। तुम्हारे मन में उनके लिए कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, जबकि तुम उनके इतने पास रहते हो। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है पर पानी की एक बूंद भी उसे दाग नहीं लगती, या जैसे तेल से चुपड़ी हुई मटकी को जब पानी में डुबोते हैं तब भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। तुमने प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी आंखें कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित हो पाईं। सूरदास कहते हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो गुड़ की चिपकी हुई चींटियों की तरह कृष्ण से चिपकी हुई हैं। अब बात करते हैं तुम्हें ये पहला पद याद कैसे रखना है। तो देखो, जो अभी मैंने इसका अर्थ इसकी मीनिंग समझाई तो तुम उसे अच्छे से समझ लो एक बार, फिर उसके बाद तुम वर्ड्स मैच करो। जैसे देखो, पहली लाइन में तुम्हें बड़भागी देखने को मिल रहा है जो भाग्यशाली से रिलेटेड है। दूसरी लाइन में तुम देख सकते हो नाहिन मन लिखा हुआ है जो मन से रिलेटेड है, जो बताता है कि उनका मन नहीं लग रहा कृष्ण जी पे। तीसरी लाइन पे देखो पात रजत जल लिखा है जो पानी और जल से रिलेटेड है, हमारा कमल वाला सीन। फोर्थ लाइन देखो तेल की गगरी, तेल का घड़ा। पांचवी लाइन में नदी में पाँव ना बोरियो, मतलब नदी और उसमें पैर वाला सीन वो दिख रहा है। और छठवीं पंक्ति में गुड़ और चींटियों से रिलेटेड है। तो तुम इसे समझ सकते हो कि ये हमारी पहली पंक्ति और इसका तुम अर्थ लिख सकते हो। गोपियां कहती हैं, हमारे मन की बात प्रेम और पीड़ा मन के ही अंदर दब गई है। हे उद्धव, अब जाकर हम यह बात किससे कहें। यह पीड़ा किसी से नहीं कही जाती। हम केवल कृष्ण के लौटकर आने की आशा की अवधि आधार मानकर तन और मन की पीड़ा बस सह रहे हैं। अब यह योग के संदेश को सुन सुनकर हम वियोगी विरह की अग्नि में जल रही हैं। हम जिस ओर से सहायता की पुकार चाहती थीं, ठीक उसी ओर से दुख और निराश की धारा बहकर निकली है। सूरदास कहते हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि कृष्ण ने तो प्रेम और संबंध की मर्यादा का पालन ही नहीं किया। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये हमारा दूसरा पद था। अब देखते हैं कि हम इसे रिलेट कैसे कर सकते हैं, मेमोराइज कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपने एग्जाम में बिल्कुल ही भूलें नहीं इसे। इसकी पहली लाइन में तुम देख सकते हो, मन ही मांझ रही। यह हमारे एक्सप्लेनेशन से कुछ ऐसा रिलेट कर रहा है जब वो मन ही मन दुखी थी और अपना दर्द किसी को नहीं बता रही थी। अब दर्द किसी को नहीं बता रही थी ये तुम दूसरी लाइन में देख सकते हो, इधर लिखा हुआ है कहीं ना जाए कोई पे उद्धव। की फोर्थ लाइन पे सुनी सुनी लिखा हुआ है जब वो सुन सुनकर थक गई थी कृष्ण जी की आने की खबर। और लास्ट में तुम देख सकते हो मर्यादा ना लाही, जब वो कहते हैं कृष्ण जी अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। जब तुम इन वर्ड्स को देखोगे तुम्हारे दिमाग में क्लिक होगा और तुम लिख सकते हो ये। आगे गोपियाँ कहती हैं, हमारे लिए श्री कृष्ण हरि उस हरीला पक्षी की लकड़ी के समान है जिसे वह पक्षी कभी नहीं छोड़ता। हमने नंद के पुत्र नंद नंदन को मन कर्म और वचन से अपने हृदय में मजबूती से पकड़ लिया है।
जागते सोते सपनों में दिन और रात हर पल हम केवल कान्हा कान्हा नाम ही जपती रहती हैं। आपका योग का संदेश सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हैं जिसे हमने कभी देखा न सुना और न कभी अपनाया। सूरदास कहते हैं कि आप यह योग उन्हें जाकर सौंप दें जिनका मन चंचल है। और ये था हमारा तीसरा पद। अब देखो तुम इसे मेमोराइज कैसे करोगे। इसकी पहली लाइन में ही हरिल की लकड़ी लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में मन कर्म वचन नंद नंदन। ठीक है। इसकी थर्ड लाइन पे कान्हा कान्हा जकारी, जब वो कान्हा कान्हा जपते रहती हैं। फोर्थ लाइन पे सोते जागते। और फोर्थ लाइन पे ही लिखा है जैसे उन्होंने कि ककड़ी खिला दी। फिर गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण अब राजनीति कूटनीति पढ़कर आ गए हैं, अर्थात छल कपट सीख गए हैं। मधुकर भौरे यानी उद्धव, वो जो गोपियां थीं वो उद्धव जी से ये सब बातें नहीं कह रही थी, वो एक भौरे से ये सब बातें कह रही थी। मैं ये बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, उन्होंने भौरे से इसलिए बोला क्योंकि उद्धव जी को बुरा न लगे। गोपियाँ कहती हैं मधुकर भौरे यानी उद्धव की बात अब हम समझ गई हैं और हमने सारे समाचार संदेश भी जान लिए हैं। वह पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ राजनीति के शास्त्र भी पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि वास्तव में बढ़ गई है, इसलिए तो उन्हें खुद न आकर हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। हे उद्धव, पुराने समय के भले लोग नेक व्यक्ति तो एक दूसरे की भलाई के लिए दौड़ते थे। कृष्ण ने जो ये अन्याय किया है उसके बाद अब हम अपना मन वापस पा लेंगे जिससे वह यहाँ जाते समय चुरा कर लेके गए थे। वह स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं जो दूसरों को अन्याय से छुड़वाते थे। सूरदास कहते हैं कि राजा का कर्तव्य राजधर्म तो यही है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए। और ये था हमारा लास्ट पद। अब देखते हैं इसको तुम मेमोराइज कैसे करोगे। इसकी पहली लाइन पे ही लिखा है हरि हैं राजनीति पढ़ आए। जब गोपियां कहती हैं वो अब राजनीति पढ़ चुके हैं। बात कहत मधुकर, दूसरी लाइन पे लिखा है जब वो भौरे से बात कहती हैं। चतुर होते पहले, वो कहते हैं पहले भी चतुर थे, पहले से और भी चतुर हो गए हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी, उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। चलत जू होते चुराए, जब वो कहती हैं कि जब उनका मन वो चुरा लिए थे जब वो जा रहे थे तब वो वापस ले रही हैं, वो वाला वाक्य। सूर जो प्रजा ना जाहि सताए, जब सूरदास जी कहते हैं असली राजा वही होते हैं जो अपनी प्रजा को नहीं सताते। यहीं पे हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि ये वाला तरीका सही था या नहीं, या फिर मुझे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ एक कमेंट करके जाना, जिससे तुम्हें और बाकी लोगों को और भी बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।